सत श्री अकाल वड़क्कम केड़ो हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारी नई कहानी में। आज की कहानी है विदेशी धोखा। बचपन में मीता जब भी उड़ते हुए विमान को देखती थी तो उसकी नन्ही सी आंखों में विस्मय छलक उठता था। इतने छोटे से विमान में लोग कैसे बैठते होंगे, डर नहीं लगता होगा। और बड़ी होने तक विमान में बैठने का तो सपना भी कभी नहीं आया था, लेकिन जिस बात का कभी सपना भी नहीं देखा था वह बात आज सच हो गई है। जी हाँ, आज वो खुद प्लेन में बैठी है। वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली थी कि आज वह विमान में बैठकर 7 समुंदर पार जा रही थी। यही मात्र सत्य था, बाकी सब झूठ। वैसे ऐसा तो कहानियों में या फिर फिल्मों में होता है कि कोई राजकुमार आकर किसी गरीब घर की लड़की को ब्याह कर अपने साथ ले जाए, लेकिन यहाँ तो वास्तव में उसके जीवन में यही हुआ था, यही सच था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही अंकुर उसके ज़िंदगी में कहीं से आ धमका था। उसकी एक दूर के रिश्तेदार ने अंकुर को दिखाया था और अंकुर को वह पसंद आ गई थी। सब काम इतनी शीघ्रता से हुआ था कि सोचने का कुछ भी मौका ही नहीं मिला था। घर वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बिना किसी लेन देन के बेटी को ऐसा घर और ऐसा वर मिला था। किसी भी गरीब माँ बाप को इससे ज़्यादा भला क्या चाहिए। बेटी राज करेगी वहाँ पर। एक हफ्ते में ही चटमंगनी पट ब्याह हो गया था। अंकुर ज़्यादा रुक नहीं सकता था। शादी के दूसरे दिन ही उसे वापस जाना पड़ा था। मीता के सब पेपर्स तैयार करने थे, वीज़ा जो लेना था उसके लिए। जाने में थोड़ा समय तो लगना ही था। मीता उतने दिन सास ससुर के पास ही रही। बुजुर्ग सास ससुर दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे और फिर थोड़े ही दिनों में मीता का जाना भी तय हो गया। आंखों में सपने संजोए मीता आज विमान में उड़ रही थी। उसने जो सपना देखा भी नहीं था, आज वह हकीकत बनकर उसके सामने आ गया था। विमान में बैठे बैठे मीता की आंखों ने आज पहली बार कुछ रंगीन सपने देखने शुरू कर दिए थे। शिकागो के ओहेर एयरपोर्ट पर अंकुर उसे लेने आया था। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। अंकुर ने उसकी पहचान उससे कराई। मीता, ये मेरी दोस्त मेरी है और मेरी ये है मीता। विदेश में तो यह सब सहज है, ऐसा मीता ने सुन रखा था, इसीलिए उसे कुछ भी बुरा नहीं लगा। उसने हंसते हुए मैरी से हाथ मिलाया। मैरी मीता का अनूठा सौंदर्य देखकर बिल्कुल चकित हो गई थी। तीनों साथ साथ ही घर आए। नई दुल्हन का स्वागत सत्कार तो भला यहाँ कौन करता। मीता ने ऐसे ही घर में प्रवेश किया। अंकुर ने बाहर से कुछ मंगवा कर रखा था। तीनों ने एक साथ खाया। मीता को अंकुर की बातों में ऊष्मा की कमी महसूस हुई, लेकिन शायद किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के कारण होगा। ऐसा सोचकर मीता कुछ नहीं बोली। खाना खाने के बाद अंकुर ने मीता को एक कमरा दिखाकर कहा, मीता, आज से यह तुम्हारा कमरा। मेरा? मीता कुछ समझी नहीं। उसने अंकुर की ओर ध्यान से देखा। मीता की आंखों में तैरता प्रश्न अंकुर समझ गया था। अब स्पष्टता करने की घड़ी आ पहुंची थी। देखो मीता, मैरी मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका भी है। हम दोनों 1 साल से साथ रहते हैं। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं क्या करूं? तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। मेरे माता पिता ने शर्त रखी थी कि अगर मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करूंगा तभी उनकी माल मिल्कियत मुझे मिलेगी। इसलिए तुमसे शादी करनी पड़ी थी मुझे। उन्हें मैरी के बारे में कुछ भी पता नहीं। वैसे तो मुझे पहले दिन ही तुम्हें यह सब बताना चाहिए था, लेकिन मैरी ने कहा था कि मुझे तुमसे सब कुछ बाद में कहना चाहिए। सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैरी सामने बैठकर सब सुन रही थी। अंकुर के साथ रहने से वह हिंदी समझने लगी थी और थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी। मैरी मीता के सामने ही बैठकर सब देख रही थी। अब मीरा क्या करे? थोड़ी देर मीता कुछ नहीं बोली। एक सन्नाटा सा छा गया था कमरे में। मीता का वैसे तो ज़ोर ज़ोर से चीखने का जी हो रहा था, लेकिन यहाँ सुनेगा कौन? कौन था अपना यहाँ?
जिसको अपना मानकर जिसके सहारे आई थी वह खुद ही रोने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। इस आदमी ने पैसों के लिए एक नारी की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। क्या कर सकती है वह? थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर मीता ने धीरे से पूछा, अब मुझे क्या करना है? देखो मीता, मैं कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम्हें दुख पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है और मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इससे ज़्यादा दुख की बात तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगी। मुझे माफ़ कर देना। मेरा प्यार मेरी मजबूरी है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पर हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं होगा। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हम दोस्त की हैसियत से साथ साथ रहेंगे। 2 साल के बाद तुम स्वदेश वापस जाना चाहोगी तो जा सकती हो। मेरे माता पिता की शर्त सिर्फ 2 साल के लिए ही है, फिर मुझे उनकी संपत्ति बड़े ही आसानी से मिल जाएगी और तब अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। मीता के मन में प्रश्न आया, शादी के बाद एक रात जो हमने साथ बिताई थी उसका क्या? उसका मन हुआ कि अंकुर को झंझोड़ कर इस बात का जवाब मांगे। क्या मुझे मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था। उसने धैर्य रखकर मुझसे पूछा, और यहाँ रहकर मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं और मैरी हम दोनों भी यहीं रहेंगे क्योंकि मैरी के पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। तुम अपने तरीके से यहाँ रह सकती हो, जो जी में आए करो और खुश रहो, अंकुर ने उदारता दिखाते हुए कहा। मीता 2-3 मिनट वहीं पर मौन रही, फिर एकाएक ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। अंकुर बुद्ध की तरह उसे हंसते हुए देखता रह गया। यह औरत पागल तो नहीं हो गई? रोने के बजाय हंस रही है। उसने तो सोचा था कि मैरी की बात सुनते ही वह एक आम भारतीय नारी की तरह रोने धोने लगेगी, उसको भला बुरा बोलेगी, मैरी को भी कुछ ज़रूर सुनाएगी, पर इसे तो मानो कुछ असर ही नहीं है। मैरी को भी उस पर आश्चर्य हुआ। अंकुर ने तो उससे कुछ और ही कहा था। अंकुर से रहा न गया। उसने पूछा, तुम्हें ये बात सुनकर दुख नहीं हुआ? हंसी क्यों आ रही है? सच बात बताऊं? अंकुर मीता को देखता रहा। अरे, आपने तो मेरी प्रॉब्लम हल कर दी। अंकुर, सच बात यह है कि मैं भी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। यह शादी मेरी भी इच्छा के खिलाफ हुई थी। मेरे प्रेमी मानव की पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी हैं, इसीलिए कैसे भी करके मुझे 2 साल तक प्रतीक्षा करनी थी। मैं उलझन में फंसी हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। थैंक्स अंकुर, थैंक्स अ लॉट। यह तो बहुत अच्छी बात हुई। हम दोनों एक ही नाव के यात्री निकले। क्या क्या तुम सच कह रही हो? अंकुर को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। न जाने क्यों उसे यह सुनना अच्छा नहीं लगा। अरे, इसमें हैरान होने की क्या बात है? अगर ऐसा नहीं होता तो पहले ही दिन पति की ऐसी बात सुनकर कौन पत्नी आंसू न बहाती। चलो, हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अंकुर ने कहा तो सही, लेकिन उसकी आवाज़ में वास्तविक खुशी बिल्कुल नहीं थी। यह सब बातें सुनकर मैरी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। चलो, एक बला तो टली। उसे डर था कि पता नहीं मीता उनके सामने क्या क्या नाटक करेगी। अब कुछ नहीं होगा। उसने राहत की सांस ली और फिर एक ही छत के नीचे एक ही घर में पति पत्नी और वो का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह अंकुर और मैरी दोनों ही अपने जॉब पर चले जाते। मीता तीनों के लिए खाना बनाती, घर के सभी काम करती रहती। थोड़े दिन सब ठीक ही चला। 1 महीने बाद मीता यहाँ के तौर तरीके, रहन सहन सब कुछ सीख गई थी। एक दिन जब अंकुर और मैरी शाम को घर आए तो खाना नहीं बना था। मीता से पूछने पर उसने बताया, सॉरी अंकुर, आज मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। रोज़ अपने लिए बनाती थी तो साथ में आप दोनों के लिए भी बना ही लेती थी। आज मेरा मूड नहीं था। तो आज खाना कौन बनाएगा? क्यों, मेरे आने से पहले आप लोग नहीं बनाते थे क्या?
हाँ, लेकिन तब तो घर में कोई दूसरा नहीं था ना, इसलिए अब भी ऐसा ही सोच लो। क्यों? अभी तो तुम हो ना, तो मैं क्या आपकी खाना बनाने वाली हूँ? अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा, कुछ तो काम तुम्हें भी करना होगा। तो मुझे यहाँ रहने का क्या शौक़ था? 2 साल की शर्त आपकी ओर से थी ना, मेरी ओर से नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। मीता ने शांति से उत्तर दिया। अंकुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पाया। वैसे दूसरे दिन जब वे दोनों वापस काम से आए तब खाना तैयार था। मीता ने आज तरह तरह का बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था। अंकुर को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आज क्या कोई ख़ास बात है? ओह हाँ अंकुर, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अरे आज मेरा मानव भी यहाँ आ गया है और आज वो मुझे यहाँ मिलने आने वाला है। ओह अंकुर, टुडे आई एम सो हैप्पी। मानव की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब तो हम दोनों भी मिल पाएंगे यहाँ पर, ठीक आपकी तरह। है ना खुशी की बात? तभी मीता का मोबाइल बज उठा। ओह मानव, सॉरी। हाँ हाँ, आप दोनों खाना खा लो, मेरा फ़ोन तो लंबा चलेगा। खुश होती हुई मीता अपने कमरे में चली गई। आज खाना तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन अंकुर को मज़ा बिल्कुल नहीं आया। उसका ध्यान खाने के बजाय मीता के कमरे से आती हुई हंसी की आवाज़ पर ज़्यादा था। न जाने क्यों आज वह उन दोनों की बातें सुनकर बेचैन हो उठा था। मैरी ने 1-2 बार पूछा भी, पर अंकुर ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन जब अंकुर और मैरी काम पर जा रहे थे, तब मीता ने घर की चाबी अंकुर के हाथ में थमाते हुए कहा, लो ये एक चाबी तुम अपने पास भी रखो, मुझे आ जाने में शायद देर हो जाएगी। मीता के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। क्यों, तुम कहीं जाने वाली हो क्या? हाँ, कल बताया तो था मैंने कि मानव भी यहाँ आया है। आज मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। कितने लंबे अरसे के बाद हम दोनों आपस में मिल पाएंगे। अंकुर, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपके जीवन में मैरी है, वरना मुझे भी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी पड़ती ज़बरदस्ती। तब मेरे प्रेम का क्या होता भला? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के सामने पराये मर्द की बातें करते हुए? पति? हंसते हुए मीता ने कहा, भूल गए क्या? आपने ही तो कहा था हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। क्यों, सही बात है ना मैरी? या राइट, इट्स क्वाइट ओके। फाइन, ना कम ऑन अंकुर, वी आर गेटिंग लेट। अंकुर का हाथ खींचते हुए मैरी उससे बोली। उस शाम अंकुर आया तब मीता घर में नहीं थी, मेरी साथ में ही थी। फिर भी न जाने क्यों अंकुर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज वह मेरी के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पाया। बार बार उसका ध्यान घड़ी की सुई पर जाता रहा। मीता जब आई तब काफ़ी रात हो चुकी थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मीता को देखते ही अंकुर बरस पड़ा। समय क्या हुआ है पता भी है? कहाँ थी इतनी देर? अरे अंकुर, आप तो ऐसे डांट रहे हो जैसे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? आप भी क्या मजाक कर रहे हो? मैं कब से आपकी पत्नी हो गई भला? हमारी शादी हुई है, भूल गई तुम? हाँ, शादी तो ज़रूर हुई थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी मैरी है, मैं नहीं। ये बात आपने ही तो पहले दिन मुझे बताई थी, है ना? हम दोनों पति पत्नी नहीं है, ये बात आपने स्पष्ट शब्दों में कही थी, मैंने नहीं। तुम भी तो किसी और से प्यार करती हो, ऐसा कहा था ना? ये तो आपके कहने के बाद कहा था, वरना मैं तो अपने प्यार का बलिदान दे चुकी थी। आपके साथ रहने के लिए तैयार थी, पूरा जीवन आपके साथ बिताने। सिर्फ आपके भरोसे ही तो इतनी दूर आई थी। देखो मीता, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन तुम इतनी देर रात तक किसी के साथ बाहर रहो, मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको जो अच्छा लगे वही करना तो मेरी ड्यूटी में नहीं आता। आपकी कई बातें मुझे भी पसंद नहीं आती, लेकिन मैंने तो कभी रिएक्ट नहीं किया। मैंने कभी कुछ कहा? तुम भी बोल सकती हो। अंकुर, ऐसा कोई हक आपने मेरे पास रहने नहीं दिया है। अब प्लीज़ आप जाओ, मैं भी थक गई हूँ। गुड नाइट। और मीता अपने कमरे में चली गई। अंकुर उसे देखता रह गया और उसका मुंह बिल्कुल बंद हो गया। 1 महीना बीत गया।
मीता पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह कभी कभी काफ़ी देर से आती थी। अंकुर के पूछने पर अंट शंट जवाब देती थी। अंकुर को अब काफ़ी कुछ चुभता रहता है। वह अब मैरी पर गुस्सा करता रहता है। मैरी के साथ छोटी छोटी बातों में उसका झगड़ा होता रहता है। अंकुर को खुद को पता नहीं चलता कि उसको आखिर हुआ क्या है। मीता कब आती है, कब जाती है, इसी बात पर उसका ध्यान लगा रहता है। और आज तो मानो हद ही हो गई। आज मीता के साथ मानव भी घर पर आया था। अंकुर के आने पर मीता ने मानव के साथ उसका परिचय करवाया। अंकुर क्या बोलता भला, खा जाने वाली नज़रों से बस मानव को देखता रहा। मानव, अब चलो मेरे कमरे में बैठते हैं। मानव उठकर मीता के कमरे में चला गया। पूरी रात मानव वहीं पर रुका था। सुबह जब मानव गया तो अंकुर मीता पर बरस पड़ा। ये क्या चालू कर दिया है तुमने? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मुझे हकीकत पता नहीं कि क्या हुआ है। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे कमरे में कल पूरी रात कोई गैर मर्द रुका था और पूछती हो कि क्या हुआ? मानव कोई गैर मर्द थोड़े ही है। मैंने तो आपको बताया था ना, मेरा होने वाला पति है। होने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है। अभी मैं तुम्हारा पति हूँ। सॉरी अंकुर, लेकिन आप मैरी के पति हो। मैरी जो पूरी रात आपके कमरे में रहती है। मैं तो कुछ नहीं बोलती। मैं मैरी का पति नहीं हूँ। मैंने अभी मैरी के साथ शादी नहीं की है। ओह, तो आप दोनों बिना शादी किए हैं? उफ़, सॉरी, मैं तो भूल गई थी ये अमेरिका है। बाय द वे, अब शादी कब कर रहे हो? अंकुर मौन साधे मीता की ओर गुस्से से देख रहा था और बोला, मीता, याद है शादी के बाद हमने एक रात साथ बिताई थी? अंकुर की आवाज़ में न जाने कहाँ से भावुकता छा गई थी। हाँ, याद है। मैं जीवन भर उस काली रात को कैसे भूल सकती हूँ? काली रात? हाँ, और क्या कह सकती हूँ उस रात के बारे में। मीता, सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती कर दी है। अंकुर, अब ये सब सोचने का कोई अर्थ कहाँ रहता है? मीता, तुम अगर मानो तो अभी भी अर्थ हो सकता है। कैसे? मुझे भी तो पता चले। मीता, मुझे एहसास हो गया है कि मैरी मेरे जीवन की मंजिल नहीं है। वह मेरे जीवन की एक भूल थी। अंकुर, जीवन में हर भूल ठीक नहीं हो सकती। अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं। मीता प्लीज़, मुझे एक मौका चाहिए। सॉरी, मैं मानव को धोखा नहीं दे सकती। मीता, तुम कुछ भी कहो, पर पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर सबके सामने हमारी शादी हुई है। हमने जीवन भर साथ निभाने का प्रण लिया था। ये सब आज याद आया तुम्हें? मैंने कहा ना कि वह मेरी गलती थी, और मैं नहीं मानता कि कोई भी गलती सुधारी नहीं जा सकती। अच्छा, कैसे सुधरेगी ये गलती? भला मुझे भी तो पता चले। आपके कमरे में बैठी हुई मैरी को क्या जवाब देंगे आप? मैरी के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, उसके पास दोस्तों की पूरी फौज है। ओह, तो ये बात है, इसलिए आज मेरे लिए प्यार उमड़ आया है। नहीं मीता, यह बात नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है अपने रवैये पर मुझे लगता है मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। अभी पता चला? शायद हाँ। मानव के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मेरी पत्नी किसी के साथ है, यह भावना। अंकुर, यह प्रेम नहीं है, यह पुरुष वर्ग की सहज ईर्ष्या है। तुम जो भी कहो, पर मीता, आज से मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और स्त्री का कोई स्थान नहीं होगा। पर मेरा प्यार मानव है, उसका क्या? मीता, हमारी शादी तो हो ही चुकी थी ना। और अगर मेरी ना होती तो तुम ये शादी निभाने वाली थी ना। तब मानव को तुम भूलने वाली थी ना। पर मीता प्लीज़, फॉरगेट इट, फॉरगेट एवरीथिंग। हम दोनों ही सब कुछ भूल जाते हैं, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं देखूंगी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी जब तक मेरी इस घर में है तब तक तो सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सब मुझ पर छोड़ दो। मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है और अगले 2 दिनों में मेरी अंकुर की ज़िंदगी से सदा सदा के लिए चली गई। मीता, अब क्या सोचा तुमने? मैं आपको कल जवाब दूंगी। दूसरे दिन अंकुर को मीता का जवाब मिल गया था, एक पत्र के रूप में।
जो वह उसके लिए छोड़कर चली गई थी। अंकुर, सॉरी, पर मैं हमेशा के लिए चली जाती हूँ। कहाँ? यह जानने का कोई हक आपको नहीं है। हाँ, जाने से पहले एक और बात, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई मानव था ही नहीं। कितने सपने सजाकर मैं आई थी यहाँ पर। मेरे दिल में दूर दूर तक अंकुर के सिवा किसी और का अस्तित्व तक नहीं था। पर आपने जो आघात दिया, उसी आघात ने एक काल्पनिक मानव का सृजन किया था। बस इतना ही। आपने जिस मानव को देखा था वह वास्तव में मेरा ममेरा भाई था। वह यहाँ अमेरिका में ही था। मुझे उसकी मदद मिल गई और हमारे नाटक में हम सफल भी रहे। अंकुर, जीवन में सब भूल हम सुधार नहीं सकते। क्या आप मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? नहीं ना। उस रात एक नारी ने पूरी श्रद्धा से अपने पति को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। श्रद्धा का टूटना क्या होता है ये आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। मेरे पूरे अस्तित्व में से उठे चीत्कार को क्या आप कभी सुन सके? आज की नारी बदल चुकी है। यह एहसास दिलाने के लिए ही मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। और एक दूसरा प्रश्न, ऐसी कोई भूल मैंने की होती तो आप क्या करते? सिर्फ एक गलती समझकर मुझे माफ़ कर पाते? दे सकते हो सच्चा जवाब? ऐसी कितनी ही मीता समाज में होंगी और हर मीता को कोई मानव नहीं मिलता। आपको और आप जैसे सभी पुरुषों को अपनी भूल का एहसास हो, इसी इच्छा के साथ अलविदा। अंकुर हैरान होकर पत्र को देखता रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक छोटी सी कहानी और मीता का निर्णय? क्या उसने सही किया या फिर गलत? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, वायदे के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।